सभी सम्मानित दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं आज के कड़वे वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा। आपसे सिर्फ एक निवेदन करूँगा कि इसे इतना शेयर कर देना कि उन लोगों तक पहुँच जाए जो दूसरों के बच्चों से जलते हैं, और उन लोगों तक भी पहुँच जाए जो अपने बच्चों से मारपीट करते रहते हैं, जिनकी आदत बन चुकी है छोटी छोटी बातों में मारपीट करना। आपका छोटे बच्चों पर बड़ा उपकार होगा। मुझे लगता है कि बच्चों का कोई कहने सुनने वाला सच में है ही नहीं। घर में कुछ मूर्ख पेरेंट्स हैं, स्कूल में कुछ नासमझ टीचर्स हैं, और आस पड़ोस में जलनखोर पड़ोसी। सभी के सब मिलके कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं बच्चों को, और कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बात पे। मैंने अपने पहले वीडियो में बच्चों का सम्मान करें में साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हुए बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि मारपीट ही ऑप्शन नहीं है। छोटे बच्चे हैं, इससे बच्चे और पेरेंट्स दोनों को नुकसान होता है। बच्चों को वर्तमान और फ्यूचर दोनों में, और पेरेंट्स को भविष्य में नुकसान होता है। रिक्वेस्ट जब कोई समझता नहीं तो अब दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिल छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे मासूमों के साथ डांट फटकार मारपीट करते ही रहते हैं। बच्चों को पीटने के बाद ये वीर बहादुर ऐसे तन जाते हैं जैसे सिंहगढ़ का किला इन्होंने जीत लिया हो। अरे इतने कष्ट झेलकर पैदा किए हैं बच्चे। जब बच्चे बीमार पड़ते होंगे तो कई कस्में खाते होंगे कि अब से डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं। अरे पीटो ना समझो, खूब मारो। अभी ये बेबस हैं, आप पर निर्भर हैं। बड़े होंगे, इंसानियत के नाते बदला नहीं लेंगे कि आप इनके माँ बाप हैं, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होते ही इनका अनकॉन्शियस माइंड इन्हें आपसे दूर धकेल देगा। फिर रहना बुढ़े बुढ़िया अपने बंगले में अकेले। अब मेरे सामने ये तर्क मत करना कि सख्ती नहीं दिखाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, सम्मान दया प्यार करुणा से सुधरेंगे, समझेंगे। पालो इनको अभी है। अभी भी आपकी समझ में नहीं आया तो 20 साल बाद खुद ही समझ जाओगे। अब बात करते हैं कुछ पढ़े लिखे लेकिन उस पढ़ाई लिखाई को गुणे नहीं है ऐसे टीचर्स की जो गरीब अमीर काले गोरे पहचान वाले बिना पहचान वाले बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, मतलबी टाइप के होते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर हाथ उठाते हैं, भरी क्लास में बच्चों को डल बुद्धू कहकर अपमान करते रहते हैं। अरे कितना मानसिक नुकसान होता है इन बच्चों पर। बेवकूफ़ समझते ही नहीं। हमारे मास्टरों ने भी हमें डंडों से उधेड़ा होगा, खूब मारा होगा, लेकिन अपमान नहीं किया, मन को ठेस नहीं पहुंचने दी। हमारे बच्चों में सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होती है, ये समझ जाइए आप लोग। पहले अपने अंदर मानवता लाओ। ये सोचो इन्हीं बच्चों की फीस से आपका गुजारा होता है या सम्मान मिल रहा है आपको, वरना ABCD तो 6 क्लास का बच्चा भी बढ़ा देगा। थोड़ा चेत जाओ जालिमो। अब दूसरों के बच्चों से जलने वाले मनोरोगियों को प्रसाद देते हैं। सालों का ध्यान हमेशा दूसरों पर ही रहता है। उसकी बेटी अच्छे नंबर लाती है, सुंदर है, या उसके बच्चे लंबे हैं, और कमीने टाइप इतने की जलन अंदर ये होती है कि दूसरों के बच्चे बेहतर हैं, और उस चक्कर में ही अपने बच्चों की अपेक्षा कर देते हैं बुरी तरह से, उन पे ध्यान ही नहीं देते। लेकिन मुंह से दूसरे के बच्चे के लिए निंदा ही निकलती है इनके। छोटे छोटे बच्चों को बदनाम करते रहते हैं। इनके लिए प्रसाद है मेरे पास। 2 लाइन अपनी कविता की कह रहा हूँ। अब सोरठा है या सवैया मुझे नहीं पता। उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में अकेले दम पे बहुत कुछ झेला है, लेकिन धैर्य बनाए रखा। बड़े से बड़े पापियों को झेल गया, उनको माफ़ कर दिया। लेकिन जब छोटे बच्चों का अपमान मारपीट देखता हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। पेश है दूसरों के बच्चों से जलने वालों के लिए ये सोरठा। अपनी लंगोटी बेटी थमती नहीं सालों से, अपनी लंगोटी बेटी थमती नहीं सालों से, दूसरों के कपड़ों का छोटापन आके हैं। अपने तो अंदर भी बाहर भी खंडर हुआ, अपने तो अंदर भी बाहर भी खंडर हुआ, दूसरों की ज़िंदगी में जलन से झांके हैं, दूसरों की ज़िंदगी में जलन से झांके हैं। धन्यवाद।